हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में चलती कार में लगी आग। शहर के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमेरात की रात टीपू खान ब्रिज के करीब एक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड कमला फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। तहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। आग लगने की वजह से लंगर हाउस से टीपू खान पुल तक ट्रैफिक जाम हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल की। गाड़ी में सवार शख्स ने बताया कि वो सैनिकपुरी से पुलिस एकेडमी की तरफ जा रहा था कि अचानक गाड़ी में आग लग गई। इसने कहा कि मुझे हादसे की वजह मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में आग लगी मैं फौरन बाहर निकल आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। शहर में शब बारात का खुशू और खुजू के साथ एहतमाम। शहर हैदराबाद और सारे तेलंगाना में शब बारात का खुशू और खुजू के साथ एहतमाम किया गया। शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया और मुसल्लियान की कसीर तादाद इबादत और अज़कार में मसरूफ़ रही। नमाज इशा के बाद मसाजिद में सूरह यासीन की तिलावत का एहतमाम किया गया। खुसूसी दुआएं की गई और रब तबारक व तआला की बारगाह में रिक्कत अंगेज़ दुआएं करते हुए बंदगान खुदा ने अपने गुनाहों से तौबा की। मसाजिद में नमाज तहज्जुद और सलात तस्बीह का भी एहतमाम किया गया था और खिताबात का भी एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शब बारात के जलसे भी मुनक्किद हुए। मसाजिद में और जलसों में उलमाए किराम और मशाइख़ निज़ाम ने मुसलमानों को तलक़ीन की कि वो बारगाह खुदाबंदी में तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ रुजू हों। आज की बाबरकत और मुतबर्रिक रात में इबादत और अज़कार का और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए बख्शिश तलब करें। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, ऐसे में खुद को गुनाहों से दूर करते हुए रमज़ान के लिए तैयार करें ताकि माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और सादतों से फैज़याब हो सकें। मसाजिद में होने वाले खिताब और शब बारात के जलसों में अवाम की कसीर तादाद शरीक रही और उलमाए किराम की नसीहतों पर अमल करने का अहद किया। खुतबाए किराम ने मुसलमानों को तलक़ीन की कि वो अपनी ज़िंदगियों को लहू लाब से पाक करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार को इख्तियार करें और जितना मुमकिन हो सके अल्लाह की बारगाह में रुजू हों। नमाज़ों की पाबंदी करें, अहकाम शरीयत पर अमल करें और ख़ुद को गुनाहों से बचाए रखें। मुल्क में अमन व अमान और अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई और कई मुकामात पर नादिया मुहाफ़िल का भी एहतमाम किया गया। तक़रीब उर्स हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन सोहरवर्दी इराक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हफ्ता 16 शाबान से पहाड़ी शरीफ में 7 रोज़ा तक़रीब का होगा आगाज़। शहंशाह दक्कन हज़रत सैयदुना बाबा शरफ़ुद्दीन सोहरवर्दी और इराक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 789वां 7 रोज़ा तक़रीब उर्स 16 से 22 शाबान इहाते दरगाह पहाड़ी शरीफ में मनाई जाएगी। अलहाज पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी और मजलिस तवलियत कमेटी जमी पीरज़ादगान की सरकर्दी में वसी पैमाने पर उर्स के इंतज़ामात का आगाज़ हो चुका है। दरगाह शरीफ के एतराफ़ व इकनाफ़ अहक पाशे का काम आखिरी मरहले में है। खादिम पीरज़ादा सैयद जहांगीर पाशा सोहरवर्दी ने अक़ीदतमंदान बाबा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने की दरख्वास्त की है। कौंसिल चुनाव से बीआरएस की दूरी, कांग्रेस और बीजेपी में मौज़ूए बहस। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस ने कानून साज कौंसिल की 3 सीटों के इंतखाबात से दूरी इख्तियार करते हुए एक तरफ पार्टी के डर को उलझन में मुब्तला कर दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी हल्कों में नई बहस छिड़ दी है। टीचर जुमरे की 2 और ग्रेजुएट जुमरे की 1 MLC सीट के चुनाव की मुहिम जारी है और 27 फरवरी को रायदही मुकर्रर है। बीआरएस ने तीनों सीटों के चुनाव से दूरी इख्तियार कर ली है, जिसके नतीजे में सियासी हल्कों में ये बहस छिड़ गई है कि कौंसिल के चुनाव में बीआरएस की तायद किसके साथ रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कौंसिल की तीनों सीटों पर कामयाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी तीनों सीटों पर मुकाबला कर रही है, जबकि कांग्रेस ने टीचर्स जुमरे की सीटों पर टीचर्स तंजीमों के उम्मीदवारों की तायद का फैसला किया, जबकि ग्रेजुएट जुमरे की वाहिद सीट के लिए नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीआरएस क़यादत ने पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज की है। ज़राए के मुताबिक बीआरएस क़यादत ने पंचायत राज और मदालिस मुकामी के चुनाव पर तवज्जो मरकूज कर ली है ताकि असेंबली चुनाव के बाद पहली मरतबा मुकामी सतह पर पार्टी का बेहतर मुजाहरा हो। कायदीन का एहसास है कि अगर कौंसिल के इंतखाबात में शिकस्त होती है तो इससे कारकुनों के हौसले पस्त होंगे और मजालिस मुकामी के चुनाव में पार्टी के इम्कानात मुतासिर हो सकते हैं। पार्टी कायदीन के साथ मुशाविरत के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस फैसले की इत्तला दी है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने प्राइवेट स्कूल फीस को कंट्रोल करने के लिए 24 जनवरी को तेलंगाना प्राइवेट अनएडेड स्कूल रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग कमीशन ड्राफ्ट बिल 2025 के नाम से एक बिल हुकूमत को पेश किया है। महकमा तालीम से माहिरीन तालीम की मौजूदगी में इस बिल का जायजा लिया जा रहा है। बहुत जल्द ये बिल काबीनी सब कमेटी को पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद आइंदा बजट सेशन में इस बिल को कानूनी मौक़िफ़ देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि इस बिल में मामूली तब्दीलियों के बाद ख़तई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। हुकूमत ने प्राइवेट तालीमी इदारों की फीस पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता साल
जुलाई 2024 में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, सीता अक्का और पूनम प्रभाकर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसको प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी गई थी। महकमा तालीम के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारान साल 2017 में मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमतों की जानिब से मुतारिफ कराए गए फीस रेगुलेशन क़वानीन, माजी के ऑर्डिनेंस, अदालती मुकदमात वगैरह का बारीक से जायजा ले रहे हैं। 1 जनवरी 1994 को जारी करदा जियो नंबर 1 का भी जायजा लिया जा रहा है, जिसमें फी तालिब इल्म की जगह मुरब्बा फीट का तयन किया गया था। यहाँ तक कि बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटियों की फीस का भी जायजा लिया गया। हुक्काम का कहना है कि फीस का तयन मुख्तलिफ सहूलियात, तालीमी मियार वगैरह की बुनियाद पर किया जाता है। इस तरह कुछ तब्दीलियों के साथ रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की तैयारी की जा रही है, ताकि कानूनी मसाइल पेश न आए और साथ ही ये अमल ताअत्तुल का शिकार भी ना हो। इसलिए हुकूमत इस बिल को कानूनी मौक़िफ़ देने के लिए असेंबली में पेश करना चाहती है। काबीनी सब कमेटी मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद इस बिल को असेंबली में कब मुतारिफ कराया जाएगा, इसका क़तई फैसला करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का सर्वे आखिरी मराहिल में। ग्रेटर हैदराबाद के असेंबली हल्कों में इंदिरम्मा हाउसिंग सर्वे का अमल बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। ओहदेदार आइंदा हफ्ते 10 दिन में माबाकी दरख्वास्तों का जायजा लेने की तैयारी कर रहे हैं। पता चला है कि ज़्यादातर दरख्वास्त गुजारों के पास ज़ाती ज़मीन नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए 11,23,000 दरख्वास्तें मिली हैं। इनमें तकरीबन 52,000 दरख्वास्तें उन अफराद की हैं जो एक घर में रहते हैं मगर अलहदा दाखिल की गई हैं। बाकी अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए फील्ड सर्वे में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ज़ाती मकानात के लिए माली 10,70,659 दरख्वास्तों में 80-90% फील्ड सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बाकी 80 से 90,000 दरख्वास्तों के पते दस्तियाब नहीं हैं। महकमा हाउसिंग के स्पेशल सेक्रेटरी वीपी गौतम ने बताया कि सर्वे दयानतदारी से किया जा रहा है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों में 90% अफराद के पास ज़ाती अराजी नहीं है। हुकूमत ने पहले मरहले में ज़ाती ज़मीन रखने वालों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया। सर्वे मुकम्मल होने के बाद इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब इंदिरम्मा कमेटियों की निगरानी में किया जाएगा। रमज़ान की आमद है, इमाम और मुअज्जिनों को 4 महीने के इजाज़ा का इंतज़ार। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और तेलंगाना के आइम्मा और मुअज्जिनीन को गुज़िश्ता 4 महीने से इजाज़ा का इंतज़ार है। महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से इमाम और मुअज्जिनों को माहाना इजाज़ा की बरवक्त इजराई की हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई, लेकिन महकमा फाइनेंस के अदम ताउन रवैये के नतीजे में आइम्मा और मुअज्जिनीन गुज़िश्ता 4 महीने से इजाज़ा से महरूम हैं। अब जबकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने को है, लिहाजा ज़रूरी अखराजात की तकमील के लिए इमाम और मुअज्जिनों को इजाज़ा की रकम इन्हिसार करना पड़ता है। इमाम और मुअज्जिनों की जानिब से इजाज़ा की इजराई के लिए वक्फ बोर्ड के हुक्काम से नुमाइंदगी की गई, लेकिन वो महकमा फाइनेंस को जिम्मेदार करार देते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से जुमला 15,700 आइम्मा और मुअज्जिनीन को माहाना इजाज़ा जारी किया जाता है और फीकस 5,000 रुपये के हिसाब से माहाना 7.5 करोड़ की इजराई अमल में आती है। वक्फ बोर्ड ने सितंबर 2024 तक का इजाज़ा जारी कर दिया, जबकि अक्टूबर से जनवरी तक 4 महीने का इजाज़ा जारी करना बाकी है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने 2-2 महीने के हिसाब से इजाज़ा की रकम से मुताल्लिक़ प्रोसीडिंग जारी करते हुए महकमा फाइनेंस को रवाना किए हैं। महकमा फाइनेंस के ओहदेदार कमज़ोर मुआशी मौक़िफ़ का बहाना बनाते हुए इजाज़ा की रकम जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से रकम की इजराई के बावजूद महकमा फाइनेंस का तसाहुल मायने क़ैज़ है, जबकि महकमा फाइनेंस को अपने तौर पर बजट जारी करना नहीं है और वक्फ बोर्ड को अलाउट करदा फंड की इजराई में तसाहुल के सबब हज़ारों आइम्मा और मुअज्जिनीन माली मुश्किलात का शिकार हैं। कांग्रेस पार्टी ने आइम्मा और मुअज्जिनीन की इजाज़ा को माहाना अलग तरतीब 8 और 10,000 करने का वायदा किया था, लेकिन अमल आवारी का आगाज़ नहीं हो सका। महकमा अखिलती बहबूद के ओहदेदारों के मुताबिक बेशतर स्कीमात के बजट की इजराई में महकमा फाइनेंस से रुकावट के सबब स्कीमात के आगाज़ में दुश्वारियों का सामना है। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में मदाखलत करते हुए महकमा फाइनेंस को रुकूमत की इजराई की हिदायत दे। हैदराबाद के कई इलाकों में 17 फरवरी को पानी की सरबराही बंद रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 17 फरवरी को सुबह 6 बजे से 24 घंटों तक पानी की सरबराही नहीं होगी। प्रेस नोट में बताया गया है कि जो इलाके पानी सरबराही से मुतासर रहेंगे, इनमें एहसान नगर, सनत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा, बंजारा हिल्स, वेंगलराव नगर, येल्लारेड्डीगुड़ा, सुभाजीगुड़ा, फतेहनगर, कोकटपल्ली, भाग्यनगर, विवेकानंद नगर, एल्लमबंडा, मुसापेट, भरतनगर, मोतीनगर, गायत्री नगर, बाबा नगर, KPHB, बालाजी नगर और हशमतपेट शामिल है। 17 फरवरी को जिन दूसरे इलाकों में पानी की सरबराही में खलल रहेगा, इनमें चिंतल, सुचित्रा, जदीमटला, शाहपुर नगर, गज्जुला रामरम, स्वरम, आदर्श नगर, भगत सिंह नगर, जगतगिरी गुट्टा, अलवाल, फादर बालिया नगर, वेंकटपुरम, मचाबुलारम, डिफेंस कॉलोनी, वाजपेयी नगर, यापराल, चाणक्यपुरी, गौतम नगर और साईनाथपुरम शामिल हैं। महकमा वाटर वर्क्स की जानिब से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि साई बाबा नगर, चरलापल्ली, कोंडापुर, गोइंस, माधवपुर का कुछ हिस्सा, हफीजपेट, मियापुर, कोमपल्ली,
गुंडला पोचपल्ली, तमकुंटा, जवाहर नगर, दुमाईगुड़ा, नागरम, निजामपेट, बजुपल्ली, प्रगति नगर, गंडी मैसम्मा, बोलाराम, गनराग, हकीमपेट, एयरफोर्स, सिकंदराबाद कंटोनमेंट और एम्स बीबी नगर के इलाकों में भी पानी की सरबराही में खलल रहेगा। प्रेस नोट में बताया गया है कि कोंडाप्पा का पंपिंग स्टेशन पर वॉल्व्स की तब्दीली की वजह से मज़कूरा इलाकों में पानी की सरबराही में खलल रहेगा। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू के हमरा हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट की खिदमत के 25 साल की तकमील के मौके पर नए कैंपस की तामीर अमल में आई है। गच्चीबौली में 1.5 मिलियन मुरब्बा फीट अराजी पर कैंपस तामीर किया गया और इसमें 2500 से ज्यादा मुलाजिमीन की गुंजाइश रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर के बाद ये दूसरा बड़ा कैंपस है और हैदराबाद में इसके क़याम से ग्लोबल IT पावर हाउस की हैसियत से शनाख्त रखता है। हिंदुस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजिमीन की तादाद 20,000 से ज़्यादा है और इनमें 50% से ज़्यादा हैदराबाद में बरसर खिदमत हैं। नए कैंपस के जरिए माइक्रोसॉफ्ट मजीद 4,800 मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करने का मंसूबा रखता है। माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना में 1.2 लाख उम्मीदवारों को एडवांटेज तेलंगाना प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में ट्रेनिंग का मंसूबा रखता है। कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में नई सहूलतों के आगाज़ पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और हैदराबाद के दरमियान देरीना शिराकत है। माइक्रोसॉफ्ट के हिंदुस्तान में 25 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश करके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की तोसी से नौजवानों को मजीद मुलाजिमतें हासिल होंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के जरिए नौजवानों को मजीद बाख्तियार बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। माइक्रोसॉफ्ट और तेलंगाना हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन एकेडमी कायम करेंगे जो तेलंगाना एडवांटेज का हिस्सा रहेगा। शिराकत दारी के साथ तेलंगाना हुकूमत और माइक्रोसॉफ्ट 500 सरकारी स्कूलों में मसनवी ज़ियारत की तालीम मुतारिफ करेंगे और हुक्मरानी और अवामी खिदमत के लिए मसनवी ज़ियारत का इस्तेमाल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक शख्स में बर्ड फ्लू की अलामात की तस्दीक। आंध्र प्रदेश के हुक्काम ने एल्लूरू जिले में एक शख्स में बर्ड फ्लू की अलामात की तस्दीक की है। महकमे सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स उंडुगुड़ू मंडल इलाके में पोल्ट्री फार्म के करीब रहता है। तस्दीक के बाद जिले हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है जिसमें बर्ड फ्लू की अलामात वाले अफराद की निगरानी के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का क़याम भी शामिल है। महकमे सेहत की टीमें नमूने जमा करके लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेज रही हैं। हुक्काम ने बताया कि आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू का ये पहला केस है। मशरक़ी और मगरबी गोदावरी अजला और साबिक़ा जिले कृष्णा में ये वबा खास तौर पर शदीद रही है। पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का पहले ही पता चल चुका है। सिर्फ गोदावरी अजला में इस वायरस की वजह से 50 लाख से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी हैं। इस वबा के पेश नजर सेहत के हुक्काम ने अवाम को फिलहाल चिकन खाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर खबरों के बाद चिकन की फरोख्त में कमी हुई है और तेलुगु रियासतों में पोल्ट्री की कीमतें गिर गई हैं। आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस में राहत दी है। एक चोरी के मामले में दोनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इल्जाम है कि उन्होंने रामपुर जिले के निगरान बल्दिया के जरिए खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन को चोरी किया था। यह मशीन बाद में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी। यह मामला साल 2022 में सामने आया था जब आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने चोरी की गई मशीनों को यूनिवर्सिटी में छुपाया। इब्तिदा में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मणिपुर में सदर राज नाफिज। शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद मरकजी हुकूमत ने सदर राज नाफिज कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने आज सदर राज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मणिपुर गुज़िश्ता कई महीने से शदीद नस्ली तसादुम और बदअमनी का शिकार है। कोकी और मैती बरादरियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, तशद्दुद, जाने नुकसान और नकल मकानी के वाक़यात ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया था। रियासती हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी के इल्जामात आयद किए जा रहे थे जिसकी वजह से वजीर बीरेन सिंह को शदीद दबाव का सामना था। चीफ मिनिस्टर के मुस्तफ़ी होने के फौरन बाद मरकजी वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 356 के तहत सदर राज नाफिज करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद रियासत का तमाम इंतजामी कंट्रोल गवर्नर के हाथ में चला गया है और रियासती असम्बली मुअत्तल हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी रिपोर्ट जुमेरात को लोकसभा में पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को अपोजिशन के इख्तलाफी नोट्स रिपोर्ट में शामिल करने पर कोई एतराज़ नहीं और स्पीकर से कहा कि वो पार्लिमानी तरीक़ेकार के मुताबिक फैसला करें। जब कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश करने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद अपोजिशन
अपोजिशन के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया और जगदम्बिका पाल के खिलाफ नारे लगाए। शोर शराबे के दौरान अमित शाह ने कहा कि चंद अपोजिशन अरकान ने शिकायत की है कि इनके इख्तलाफी नोट्स मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी की तरफ से दरख्वास्त है कि अपोजिशन के जितने भी एतराज़ात हैं इन्हें पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक रिपोर्ट के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। क़ब्ल मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में भी आज वक्फ तरमीमी बिल पेश किया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतिजाज किया और ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर दी। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अरकान से अपील की कि वो ऐवान को मामूल के मुताबिक चलने दे, लेकिन अपोजिशन ने इस बिल पर सख्त एतराज़ात उठाए। अपोजिशन का बुनियादी एतराज़ ये था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद की तकर्रुरी की जा रही है, जो कि आइन के आर्टिकल 26 के तहत मजहबी उमूर की आज़ादी के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि जब हिंदू, सिख और ईसाई मजहबी इदारों में सिर्फ उनके ही मानने वालों को तकर्रुर का हक हासिल है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को शामिल करने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने मजीद कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट में इन एतराज़ात को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि तमाम अपोजिशन जमातों ने अपनी मुखालिफत दर्ज कराई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, क्या हम अपनी कम्युनिटी के मसाइल नहीं समझ सकते। मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस कानून में तरमीम के जरिए इनके आइनी हुकूक को सलब करना चाहती है और वक्फ बोर्ड के काम में मदाखिलत कर रही है। राज्यसभा में हंगामे के बावजूद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी ने 11-15 की अक्सरियत से अपनी रिपोर्ट मंजूर कर ली, जिसमें बीजेपी अरकान की तजावीज़ को शामिल किया गया। इस फैसले के बाद राज्यसभा में मज़ीद गर्मा गर्मी देखी जा रही है और अपोजिशन जमातें इस बिल के खिलाफ सख्त मज़ाहिमत कर रही हैं। दुनिया भर में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जाए, हमास ने कहा। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज रैलियां निकालने का मुतालबा किया है। हमास ने एक तहरीरी बयान में कहा कि हम अपने अवाम, अरब और इस्लामी आइम्मा और दुनिया के आज़ाद लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो दुनिया भर के शहरों और चौराहों में यकजहती मार्च और तकरीबात का अहतमाम करें, ताकि हमारे फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के मनसूबों को मुस्तरद किया जा सके। बयान में जोर दिया गया है कि 14, 15 और 16 फरवरी को इसराइल और इसके हामियों के मुतालबात के मुताबिक मनसूबाबंद जबरी नकल मकानी के खिलाफ एक आलमी यकजहती का इजहार होना चाहिए। बयान में गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के साथ बैनुल अक़वामी यकजहती को सराहा गया और फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनी सरजमीन के जायज़ हुकूक़ के दिफा का मुतालबा किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा और दलील दी कि गजा में फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर होगा कि वो हमसाया ममालिक बिलखुसूस मिस्र और उर्दू में तामीर की जाने वाली नई बस्तियों में चले जाएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।